एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 12th क्लास का 15 चैप्टर जो कि आता है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कहाँ करते हैं हमारी लाइफ में, वो डिस्कस किया था। जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स आते हैं आपके क्या आगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, हार्मोन्स और विटामिन्स, ये सारे क्या आगे आपके बायोमोलिक्यूल्स आ गए। तो ये हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं वो भी डिस्कस किया था। फिर इनमें से जो फर्स्ट बायोमोलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट, वो स्टडी किया था, उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, व्हाट इज माल्टोज, लैक्टोज और भी सारे जो भी हैं वो सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो बायोमोलिक्यूल आता है आपका, वो आता है प्रोटीन। नाम सुना है कभी, प्रोटीन? ठीक है, प्रोटीन रिच डाइट लो। ठीक है, जिम वाले लोग, स्टूडेंट जैसे कोई जाता है वो क्या बोलते हैं, प्रोटीन रिच डाइट लो, प्रोटीन शेक, प्रोटीन शेक। प्रोटीन है क्या, होता कैसे है, बोलते हैं ना इस टाइप का प्रोटीन शेक, इस टाइप का प्रोटीन शेक। तो उस प्रोटीन की जरूरत क्यों पड़ी हमें, है क्या चीज प्रोटीन, क्या मतलब बेसिक क्या है हर चीज का, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नाम है आपका प्रोटीन, इस वर्ड से समझिए क्या बोला गया है। प्रोटीन मतलब फर्स्ट, प्रोटीन का मतलब होता है फर्स्ट, ठीक है, मतलब बहुत असेंशियल पार्ट होता है हमारी ह्यूमन बॉडीज में। ये हमारे लिए भी जरूरी है, एनिमल्स के लिए भी जरूरी, एनिमल्स में ही आते हैं ना, वैसे प्लांट्स के लिए भी जरूरी है। सब जो भी लिविंग चीज है ना, उन सब के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इसका नाम भी है, ये लिया गया था आपका बर्जीलियम से, ठीक है, और 1538 में इसका नाम बना था प्रोटीन। प्रोटीन आपने डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट प्रोटीन का बेसिक क्या है, कहाँ से ये स्टार्ट है। जैसे कि एंजाइम्स आ गए आपके, ये क्या करते हैं, आप बायोकैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। जैसे कि आगे आपके जो मसल्स होती हैं उसमें मायोसिन प्रेजेंट होता है, एक्टिन प्रेजेंट होता है, जो क्या करते हैं आपको मूव करने में, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ऐसे ही बहुत सारे टाइप के, जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हो, ये कुछ क्या है आपके, कुछ प्रोटीन्स हैं जो आपके डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इसकी स्ट्रक्चर और चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि प्रोटीन का बेसिक क्या है क्या प्रोटीन। अब देखिए, प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन का बेस होता है ना, कोई भी चीज होती है वो कहीं से तो स्टार्ट होती है। तो प्रोटीन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि प्रोटीन है, इसकी क्या की गई, हाइड्रोलिसिस की गई। हाइड्रोलिसिस की जैसे कि हमने प्रोटीन की तो कर बन गया पेप्टाइड्स बन गए, ठीक है, क्या बन गया, पेप्टाइड, ठीक है। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस की तो हाइड्रोलिसिस क्या हुआ, उसका ब्रेक डाउन किया हमने स्मॉल स्मॉल स्केल में, ये जानने के लिए कि कितना स्मॉल है। जैसे बोलते हैं किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट जो अनकटेबल होता है, जैसे कि एटम आ जाता है, वैसे ही प्रोटीन को अगर स्मॉल स्मॉल पार्ट में दे बांध दें तो किस रूप में पाया जाता है, बेसिक चीज है क्या, ठीक है। जैसे कि एक पूरी बिल्डिंग बनाने के लिए पहले ईंट लगाते हैं दूसरी, तो बेसिक एक ईंट क्या है आपकी, प्रोटीन की। इसके लिए आप पहले को एक प्रोटीन को हाइड्रोलिसिस करोगे, फिर बन गया आपका पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, फिर हाइड्रोलिसिस की, फिर मिला हमें अल्फा अमाइनो एसिड। इससे पता लगा कि जो बेसिक यूनिट आता है प्रोटीन का वो आता है अल्फा अमाइनो एसिड, ठीक है। तो अल्फा अमाइनो एसिड के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अल्फा अमाइनो एसिड, अब ये इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखिए स्ट्रक्चर, कार्बन एक साइड लगा है आपका NH, क्या लगा है NH2, ठीक है, एक साइड H, एक साइड R, एक साइड आपका COOH ग्रुप लगा है, इसको नाम दिया अल्फा। अब जैसे कि कार्बन के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया ना कि अल्फा, तो इसके बेसिस पे ये चार टाइप्स के होते हैं, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, ये 4 टाइप से होते हैं। जैसे कार्बन पे जहां पे COH या NH2 ग्रुप लगा है उसके बेसिस पे बांटा गया है, तो ये भी क्या आ गया आपके 4 फॉर्म्स में आते हैं। बट मेनली जो पाया जाता है वो पाया जाता है अल्फा, क्योंकि इसकी हाइड्रोलिसिस होती है अल्फा पोजीशन से, तो इसको आ गया अल्फा अमाइनो एसिड, क्योंकि अल्फा पोजीशन से होती है। अब एक और कंसेप्ट समझना जरूरी है, असेंशियल, ठीक है, एक होता है असेंशियल, ठीक है, असेंशियल क्या पढ़ रहे हैं हम, अमाइनो एसिड।
एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छे से समझिएगा। एसेंशियल बहुत जरूरी है, इट्स मीन जो देखो ना हमारी बॉडी में तो कंटिन्यू वर्क कर रही है, वर्किंग पोजीशन पे है, तो कंटिन्यू वर्क कर रही है तो क्या होता है वो उसको एनर्जी मिल रही है। एनर्जी हम कहाँ से ले रहे हैं, जो हम खाते हैं। तो कुछ क्या होते हैं हमारी बॉडी खुद बना लेती है, कुछ प्रोटीन बोलते हैं प्रोटीन डाइट लो, कुछ होता है हमारी बॉडी बना नहीं पाती, तो हमें एनर्जी तो चाहिए काम करने के लिए, तो वो क्या करते हैं हम कहाँ से टेक करते हैं, बाहर से लेते हैं। तो जो एसेंशियल हुए इट्स मीन बॉडी डू नॉट मेक, ठीक है, बॉडी डू नॉट मेक, बट जो नॉन एसेंशियल होते हैं ये क्या होती है बॉडी मेक करती है, ठीक है। नॉन एसेंशियल मतलब इतने जरूरी नहीं होते, बाहर से जरूरत नहीं है इनको लेने की, क्योंकि ये हमारी बॉडी खुद बनाती है। एसेंशियल वो हो गए जो क्या आते हैं आपके, जो बॉडी हमारी खुद नहीं बनाती। क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब देखिए जो आपके प्रोटीन है, ठीक है, अमाइनो एसिड है, अल्फा अमाइनो एसिड, ये वेरी करेगा। जैसे कि आर ग्रुप है, इसके बेसिस पे ये अलग अलग टाइप्स का होता है। कई बार H ग्रुप लगा होगा, CH2 ग्रुप लगा, CH3, COH और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फिनाइल ग्रुप, इसके बेसिस पे ये क्या है वेरी करता है, जिसकी वजह से ये क्या है 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड होते हैं। कुछ एसेंशियल आगे, कुछ नॉन एसेंशियल आगे। एसेंशियल कौन से, जो हमारी बॉडी नहीं बनाती और क्या होता है हम बाहर से लेते हैं। नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी क्या करती है बनाती है और उसकी जरूरत नहीं होती हमें बाहर से लेने के लिए। समझ आ गया। अब डिपेंड अपॉन द ये ग्रुप, ये कैसे होते हैं, एक एसिडिक होते हैं, एसिडिक, बेसिक, ठीक है, एंड न्यूट्रल। कंसेप्ट पढ़ा है एसिडिक एंड बेसिक एंड न्यूट्रल। एसिडिक मतलब एसिड ग्रुप लगा है, ठीक है, और बेसिक मतलब वो OH नेगेटिव आयन दे रहा है या OH ग्रुप लगा है उसमें, ठीक है। और क्या हो गया न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब ये क्या है, ये बैलेंस है, ठीक है, ना एसिडिक बिहेव करेगा ना बेसिक बिहेव करेगा, ये पर्टिकुलर चीज है। अब इसको लिखते कैसे हैं, जैसे कि कोई नाम है, ठीक है, एलेनिन, ग्लाइसिन है पहले, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन को इसके सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि 3 वर्ड लेंगे, ठीक है, ग्लाई, और इसका सिंबल यूज करना हो तो हम कैपिटल G का यूज करेंगे, ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं। अब देखिए जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, एलेनिन। एलेनिन क्या होता है, एलेनिन हो गया जैसे कि ALA, इसका कैपिटल A से इसका सिंबल आता है। ऐसे करके आप जितनी भी आपके अमाइनो एसिड होते हैं, याद रखना अल्फा अमाइनो एसिड का होता है हमारे प्रोटीन में यूज। क्लियर हो गया। तो क्या आ गया ग्लाइसिन, इसको 3 वर्ड से डिनोट करेंगे, GLY, सिंबल आ गया G। एलेनिन ALA और सिंबल आ गया A। कितने टाइप्स के होते हैं, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, डिपेंड अपॉन द कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। अब देखिए इस चार्ट को देखिए, ये ज्यादा जो आपके अमीनो एसिड है 20 अमीनो एसिड है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनमें से सारे आपको लर्न करना तो टफ होगा, इतने ज्यादा तो लर्न नहीं कर सकते ना, तो कैसे लर्न करोगे, कौन से लर्न करोगे। जैसे कि आगे आपका वेलेनिन, आइसोल्यूसिन, ठीक है, ल्यूसिन, ठीक है, ग्लाइएलेनिन, फिनाइल एलेनिन, ये कुछ है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक बात याद रखना, जो टायोसिन है वो प्रेजेंट होता है आपके मिल्क में। बहुत बार क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि मिल्क में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, टायोसिन, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर आता है फिजिकल प्रॉपर्टी क्या आती है, किसकी पढ़ रहे हैं हम, प्रोटीन के, प्रोटीन में उसकी हाइड्रोलिसिस की, उसके बाद क्या बना वो अल्फा अमीनो एसिड, स्मॉलेस्ट यूनिट जो प्रेजेंट होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिजिकल क्या होती है, फिजिकली कैसे रिजेंबल करते हैं वो आती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ये कैसे होते हैं, व्हाइट होते हैं, व्हाइट क्रिस्टलाइन होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, हाई क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर हो गया। फिर ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं क्योंकि ये जो वाटर है लिंकेज बना देते हैं हाइड्रोजन के साथ। अब देखिए एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, ज्विटर आयन, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं डाइपोलर आयन। अब ये क्या चीज है, नेक्स्ट पॉइंट है, जो अल्फा अमीनो एसिड होते हैं वो ज्विटर आयन की तरह बिहेव करते हैं।
अब ये क्या करेंगे, पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। जैसे कि ये आ गया R, ठीक है, कार्बन, यहाँ पे H, ठीक है, COOH NH2, ठीक है। फिर इसके किसमें एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा इक्विलिब्रियम में, तो क्या बन जाएगा RCH नेगेटिव आयन NH3 पॉजिटिव आयन, ठीक है। ये क्या है, डाइपोलर। इट्स मीन इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, तो ये क्या है, डाइपोलर। याद रखना, पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, तो ये क्या आ गया आपके डाइपोलर, ठीक है। ज्विटर आयन मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए कैटायन और एनायन के केस में ये कैसे रिजेंबल करते हैं, इसको ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं कि कैसे रिजेंबल करेंगे। ये देखिए, ये क्या है, एनायन के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, RCHCOO, क्या आ जाएगा, नेगेटिव एंड NH2, ठीक है। ये आ गया आपका एनायन, क्लियर हो गया। और इस साइड ये आ जाएगा आपका कैटायन, मतलब ये दोनों में रिजेंबल करते हैं, इकट्ठे भी रह सकते हैं और क्या होता है, ये दूसरे रूप में भी रह सकते हैं। क्लियर हो गया कि क्या है, ये डाइपोलर ज्विटर, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, ज्विटर, ठीक है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों रिजेंबल करते हैं, तो ये क्या आ गया, डाइपोलर ज्विटर आयन, ठीक है। ये आ गया आपका एनायन, ये आ गया आपका कैटायन। क्लियर हो गया। ज्विटर आयन का कंसेप्ट क्या था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या आता है, बिहेव करता है आपका कैटायन और एनायन दोनों में रिजेंबल कर लेते हैं, डिपेंड ऑन द कि H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव ले रहा है या दे रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया। फिर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आपका आता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, अब यहीं पे लिखेंगे, सॉरी मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी रिमूव कर दिया, बट आप देख लीजिएगा, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, अब ये क्या चीज है, अब देखिए जब ना आप ये जो आपके अल्फा अमीनो एसिड है, आप जब इसको किसमें अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाए, तो ये क्या करेगा, कैटायन जो होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। जो एनायन होंगे वो क्या होंगे, एनोड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, एनोड की तरफ मूव करेंगे। क्या समझ गए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई की जाए तो क्या होगा, ये जो कैटायन होंगे वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे और जो एनायन होंगे वो एनोड की तरफ मूव करेंगे, जिसमें जब वो पोजीशन होगी जिसमें वो न्यूट्रल होगा, ठीक है, जिसमें ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज, जब वो एम्फोटेरिक होगा, ठीक है, एम्फोटेरिक पॉइंट, तो उसे हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। इसमें क्या होगा, ये किसी भी तरफ को मूव नहीं करेगा, न्यूट्रल बोल सकते हैं, ठीक है। बट क्या होता है, ये स्लाइटली मूव कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे, ये स्लाइटली मूव करते हैं, ठीक है। जब स्लाइटली मूव करेंगे, जब रेंज देखो इस पिक्चर में, इस टेबल में देखो आप अच्छे से, जब रेंज है आपकी 5 to 6 आएगी, ठीक है, वही ना हमने एसिडिक बेस स्केल के बारे में पढ़ा था, 6 to रेंज होती है, ठीक है, 7 तक एसिडिक, 7 से ऊपर बेस, 7 जो आ गया वो न्यूट्रल आ गया। वैसे ही इसके केस में है, एसिडिक कौन से हुए, जो कि आपकी वैल्यू आई आपकी 5 पॉइंट से कम, और जो बेसिक हुए जैसे कि एसिडिक आगे एस्पेरेटिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, जो रेंज है आपकी, ठीक है, 5.50 से अबव एंड 6.10 तक, जैसे कि लाइसिन, वैलिन, ठीक है, तो ये आते हैं आपके रेंज कहां से, 5.5 से 6.10 तक। फिर 6.10 से अबव जो आता है वो आता है बेसिक। क्लियर हो गया। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, पूरा ही ये एनायन की तरह बिहेव नहीं, पूरा के टाइम डिपेंड ऑन द ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, कि एसिडिक ज्यादा है या बेसिक ज्यादा है। बट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो हुआ जब दो एम्फोटेरिक होता है, बट थोड़ा सा जब कैटायन की तरफ मूव करेगा, थोड़ा सा एनायन की तरफ मूव करेगा, उसकी बेसिस पे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को बांटा गया है। क्लियर हो गया। ग्लाइसिन के अलावा जो भी सारे होंगे वो क्या होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव, और ये क्या होंगे, नॉट ऑप्टिकल
एक्टिव, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है विच वन ऑफ द, कौन सा नहीं होता ऑप्टिकल एक्टिव, तो आप बता सकते हो ग्लाइसिन क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता, और जो सारे होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि हमने किया था ग्लूकोज में HNOH ग्रुप के बेसिस पे बांटा था, बट व्हाट अबाउट इन दिस केसेस, इसके केस में क्या होगा, इसमें तो H और OH ग्रुप नहीं है, इसमें बांटा जाएगा जैसे कि आपका NH ग्रुप के बेसिस पे, ठीक है, किसके बेसिस पे, NH ग्रुप के बेसिस पे। तो देखिए अगर CH ग्रुप आपका राइट साइड आता है तो क्या आ गया आपकी डी नोटेशन, ठीक है, एलेनिन। बट अगर NH ग्रुप जो आता है वो आता है आपका लेफ्ट साइड, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, CH3 एल नोटेशन, एलेनिन। क्लियर हो गया, क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं सारे एक्सेप्ट ग्लाइसिन, याद रखना। तो क्या आ गए, डी एलेनिन, मतलब राइट साइड को NH2 ग्रुप लगा है, अगर लेफ्ट साइड को NH ग्रुप लगा है इट्स मीन L, ठीक है, लेफ्ट से याद रखना L नोटेशन। क्लियर हो गया। अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी तो हमने डिस्कस करी, फिर व्हाट अबाउट केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, किसकी पढ़ रहे हैं हम, अल्फा अमाइनो एसिड। और अल्फा अमाइनो एसिड कहाँ से मिला हमें, वो मिला आपको प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस की, पेप्टाइड बना, पेप्टाइड से अल्फा अमाइनो एसिड बना। बट व्हाट अबाउट ए पेप्टाइड, पेप्टाइड क्या है, पेप्टाइड होता है CO NH के बीच में जो लिंकेज, ठीक है, बोलते हैं ना बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा था ग्लूकोज के केस में क्या था, ग्लाइसेटिक बॉन्ड बनाता है, वैसे ही पेप्टाइड, ठीक है, प्रोटीन के केस में क्या बनाता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड, जैसे कि CO एंड NH ग्रुप। पर बनते कैसे हैं, ये मिलते हैं N टर्मिनल के बेसिस पे। देखिए कैसे, OH को रिमूव करके पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। अब देखिए स्ट्रक्चर लेते हैं, किसका करेंगे, पहले हम स्ट्रक्चर करेंगे आपके, देखिए N टर्मिनल है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, देखिए OH ग्रुप प्लस किसका L टर्मिनल आ जाएगा आपका एलेनिन का। देखिए किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, N टर्मिनल, किसके साथ, NH के साथ बनाएगा ना L टर्मिनल। किसका यूज किया हमने, किसका, याद करो, किसका यूज किया हमने, एलेनिन का। क्लियर हो गया, CH3 ग्रुप, ये आ गया एलेनिन, एलेनिन का क्या लिया आपने, L टर्मिनल। अब देखिए वाटर रिमूव हो गया तो क्या बन गया, ये बॉन्ड बन गया आपका, कौन सा, पेप्टाइड बॉन्ड, याद रखिएगा, कौन सा बॉन्ड बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर हो गया। देखिए अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगी जिससे आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी, Na2, ठीक है, क्लियर हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया। अब देखिए N टर्मिनल L टर्मिनल, अब इसको ऐसे भी बना सकते हो जैसे कि L टर्मिनल आपका एलेनिन का ले लिया और L टर्मिनल आपने ले लिया किसका, ग्लाइसिन का। इसी तरीके से भी क्या बना सकते हो आप, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अब ये जो अल्फा अमाइनो एसिड है दो टाइप्स के मिलके बन गए, जब 3 मिल गए जैसे कि ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन फिनाइल एलेनिन, ठीक है, एलेनिन, ये जो 3 है ये मिलके अलग अलग टाइप से क्या बना देंगे, आपके कंपाउंड्स बना देंगे, ठीक है। वो प्रोटीन, देखो प्रोटीन क्या होता है, 100 से अब जब अमाइनो एसिड हो जाएंगे तब आपकी प्रोटीन्स बनती है। तो देखो कॉम्बिनेशन कैसे थे, 20 तो अमाइनो एसिड है मेनली जो प्रेजेंट होते हैं, उसमें से कॉम्बिनेशन के बेसिस पे वो क्या होते हैं, कैटेगराइज होते हैं। देखिए फर्स्ट आ गया जैसे कि ग्लाइसिन फिनाइल एलेनिन, ठीक है, वैसे ही एलेनिन फिनाइल ग्लाइसिन, ग्लाइसिन फिनाइल एलेनिन, ऐसे करके ये देखो पिक्चर में देख लो 6 टाइप के प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया, अलग अलग टाइप्स के ये प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए एक और चीज समझने की जरूरत है, जैसे कि ऑलिगोसैकेराइड्स आ गए आपके, ऑलिगोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ा था आपने ग्लूकोज के केस में, ठीक है, वैसे ही इसमें होता है ऑलिगोपेप्टाइड, ठीक है, पेप्टाइड होते हैं इसमें। अल्फा टू अमाइनो एसिड कितने होते हैं, जैसे कि ये हो गया 5 to 10 तक, ठीक है। फिर पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड जब बॉन्ड बनाते हैं तो उसकी रेंज आ गई 10 to 100 तक। फिर जो प्रोटीन
बना वो आ गया आपका above 100 अमाइनो एसिड। ठीक है, क्या हो गया? above 100 अमाइनो एसिड। क्लियर हो गया? क्या चीज बोली थी मैंने? बोला था ना आपको कि ये जो मेन एसेंशियल थे, उसके अलावा जैसे कि बॉन्डिंग बनाते हैं, जैसे कि फिनाइल ग्लाइकिन एलिनिन, एलिनिन ग्लाइसिन फिनिन, अलग अलग टाइप से थे, वैसे ही अलग अलग टाइप के जितने भी अमाइनो एसिड हैं, अलग अलग टाइप से कॉम्बिनेशन करके जब 100 से ऊपर अल्फा अमाइनो एसिड जुड़ेंगे तब आपकी प्रोटीन बनेगी। ठीक है, क्लियर हो गया? फिर पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड होता है 10 to 100 तक जो अमाइनो एसिड जुड़े होते हैं वो क्या बनाते हैं? आपके पॉलीपेप्टाइड। क्लियर हो गया? ये कैसे बनता है? प्रोटीन की, ठीक है, प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस की क्या बना आपका? पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, या आप इसको पेप्टाइड भी लिख सकते हो। फिर हाइड्रोलिसिस की, फिर आपका बन गया अल्फा अमाइनो एसिड, स्मॉलेस्ट यूनिट है। क्लियर हो गया? समझ गए? ड्यूटेराइन के बारे में समझ आ गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेस पे समझ आ गया कि क्या पॉइंट जब मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो वो क्या करता है? मूव करता है, एक साइड को दूसरी साइड को मूव करता है। ठीक है, ज्यादा मूव नहीं करेगा, थोड़ा बहुत मूव करेगा, जिस साइड कैटायन कैथोड की तरफ, एनायन एनोड की तरफ, ऐसे मूव करके जो होता है वो आता है आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। रेंज थी कौन कौन सी थी? 5 to 6 तक, 6 टन तक जो रेंज होगी वो आएंगे आपके न्यूट्रल, और जो 5 से कम होंगे वो आगे एसिडिक, 5 से 6 से ऊपर जो आगे वो आगे आपके बेसिक। आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट डीएल एनोटेशन पढ़ लिया, फिजिकल प्रॉपर्टी सारी डिस्कस हुई, केमिकल प्रॉपर्टी भी कर ली, एन टर्मिनल एल टर्मिनल करके बॉन्ड बना दिए हैं। क्लियर हो गया? डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट जो आता है इसकी क्लासिफिकेशन, किस बेसिस पे है, क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है, वो सारा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।